नमस्कार दोस्तों, आज मैं फिर आपके सामने अपने एक नए वीडियो के साथ उपस्थित हुआ हूँ। आशा है आप सभी कुशल मंगल होंगे। जैसा कि आपको पता ही है कि जुलाई में सहारा रिफंड पॉलिसी का फॉर्म ऑनलाइन भरना शुरू हो चुका है। इस फॉर्म से जुड़ी हुई कई समस्याएं सामने आ रही हैं। इन समस्याओं को लेकर ही मैं आज आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ। उम्मीद है कि आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगेगा। अक्सर जो सभी गलतियां कर रहे हैं मैं उनके बारे में बताऊंगा और आपका फॉर्म रिजेक्ट ना हो इसके लिए मैं वो तमाम जानकारी दूंगा जिससे कि आप आसानी से अपना पैसा पा सकें। फॉर्म का स्टेटस कैसे चेक करते हैं ये भी आज मेरे वीडियो का हिस्सा रहेगा। साथ ही मैं आपके लिए एक खुशखबरी की बात लेके आ रहा हूँ और वो ये है कि सहारा के पोर्टल को और आसान बना दिया गया है, जिसके द्वारा आप घर बैठे ही इस फॉर्म को अपने मोबाइल के द्वारा ही भर सकते हैं, क्योंकि सहारा के इस फॉर्म को काफ़ी आसान बना दिया गया है। बस ज़रूरत है कुछ चीज़ों को अपने पास रखने के लिए, और वो चीज़ें हैं आपका मोबाइल का नंबर, आपका आधार कार्ड, आपका बैंक अकाउंट नंबर और सहारा का सर्टिफिकेट। अगर ये तमाम चीज़ें आपके पास मौजूद हो तो आप अपने मोबाइल के द्वारा ही खुद घर बैठे ही इस फॉर्म को भर सकते हैं और अपने पैसे को आसानी से अपने बैंक अकाउंट में पा सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि मेरा ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आएगा और इस वीडियो को आप अवश्य ही सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट ज़रूर करेंगे। कमेंट के द्वारा आप अपनी असुविधाओं की बात बता सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा कि जल्द से जल्द उसका उत्तर देकर आपकी समस्या को दूर कर सकूं। तो चलिए चलते हैं पोर्टल की तरफ। पोर्टल का जो लिंक है मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। ये है crcs.gov.in। इसी वेबसाइट पे आना है। इस वेबसाइट में आके जमाकर्ता पंजीकरण में आना होगा आपको। यहाँ जमाकर्ता पंजीकरण में सबसे पहले आपको आधार नंबर का अंतिम 4 अंक मांगा जाएगा, इसे आप भरिएगा। इसके बाद आधार से जुड़ा हुआ मोबाइल नंबर मांगा जाएगा, इसे आप भरिएगा। इसको भरते ही OTP आपको प्राप्त हो जाएगा। OTP डालते ही वेबसाइट खुल जाएगा और सबसे पहले आपको आधार डेटा का उपयोग करने के लिए जमाकर्ता की सहमति मांगी जाएगी। इसके लिए आपको सबसे पहले इस चीज को क्लिक करना होगा और करके आपको मैं सहमत हूं पर क्लिक करना होगा और ये करते ही अगला बटन आ जाएगा। इस अगले बटन पर क्लिक करना है। अगले बटन पर देखिए फिर से व्यक्तिगत विवरण के रूप में आधार नंबर पूरा मांगा जाएगा और फिर उससे जुड़ा हुआ एक OTP भी मांगा जाएगा। तो चलिए हम यहाँ पर अपना आधार नंबर डालते हैं। आधार नंबर डाल के OTP प्राप्त करें। OTP प्राप्त करते हैं। इसको क्लिक करते ही आपके मोबाइल नंबर पर OTP चला जाएगा। OTP आते ही उस OTP को भी सत्यापित करेंगे। सत्यापित करते ही देखिए विवरण आधार से प्राप्त किया गया। जैसे ही आप यहाँ पर OTP डाल रहे हैं आपके आधार से जुड़ा हुआ सारा विवरण आपको मिल जाएगा, जैसे कि आपका पूरा नाम, जन्म की तिथि, पिता या पति का नाम, आधार सीडेड बैंक कौन सा है आपका, और फिर ईमेल जो कि वैकल्पिक है, लेकिन मैं कहूँगा आपको ईमेल अवश्य ही डालना चाहिए। जैसे ही आप ईमेल डालेंगे ईमेल को सहेजने के लिए कहा जाएगा। हम इसको सहेजेंगे। वैकल्पिक विवरण सफलतापूर्वक सहेजा गया। ऐसा होने के बाद आपको अगले बटन पे क्लिक करना होगा। जैसे ही हम अगले बटन पर क्लिक करेंगे ये दावा विवरण चला आएगा। दावा विवरण में सबसे पहले आपको सोसाइटी का नाम पूछा जाएगा। देखिए यहाँ पे 4 तरह की सोसाइटी है जो कि सहारा ने चलाई हुई थी। इन सोसाइटियों में से आपके पास जो सोसाइटी का कागज होगा उस सोसाइटी को आपको चुन लेना होगा। जैसे मैंने यहाँ चुन लिया सहारा क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड। इसको चुनने के बाद यहाँ पर
सदस्य संख्या भरने के लिए कहा जाएगा, जो कि आपके सर्टिफिकेट में मिल जाएगा। इसके उपरांत आपको खाता संख्या, सोसाइटी का नाम भरना होगा। जैसे कि मैंने यहाँ पर सहारा क्रेडिट सोसाइटी भर लिया। इसके बाद सदस्य संख्या पूछा जा रहा है, तो सदस्य संख्या आपको आपके सर्टिफिकेट में मिल जाएगा, वहाँ से आप भरिएगा। उसके उपरांत आपको खाता संख्या मांगा जा रहा है। उसके बाद आपसे खाता संख्या मांगा जा रहा है, ये भी आपको आपके सर्टिफिकेट में मिल जाएगा। इसके बाद पासबुक नंबर, प्रमाण पत्र, ये कंपलसरी नहीं है, आप चाहे तो इसे भर भी सकते हैं या फिर इसे छोड़ के आगे भी बढ़ सकते हैं। इसके बाद खाता खोलने की तिथि पूछी जाएगी, जो कि आपके सर्टिफिकेट पे ही अंकित होगी, उसे आप वहां से भर लेंगे। उसके बाद जमा योगदान राशि, अर्थात आपने कितना रुपया जमा किया था सहारा में, वो आपको यहाँ भरना होगा, ये भर लेंगे आप। इसके भरने के बाद कोई आंशिक भुगतान प्राप्त हुआ है या नहीं, या फिर आपने अपने सोसाइटी से ऋण लिया है कि नहीं, वो अगर आपने किया है तो उसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे, अन्यथा इनको छोड़ ही देंगे आप। इसके बाद जमा प्रमाण पत्र या फिर पासबुक अपलोड करना होगा। यहाँ पर आप देखिएगा कि PNG, JPG, JPEG, JPG और या फिर PDF, इनमें से कोई भी आप यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं। अपलोड करते ही आपका दावा ऐड हो जाएगा और नीचे शो करने लगेगा। ऐसे ही करके आपके पास 1, 2, 3 जितने भी दावे हैं, जितने भी बॉन्ड्स हैं, उन सबको एक एक करके जोड़ लेना है। जब आपका सारा दावा जुड़ जाएगा तब अगले बटन पर क्लिक करना है। अगले बटन पर क्लिक करते ही आपको क्लेम एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड करने के लिए कहा जाएगा। जैसे ही आपको क्लेम एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड करने के लिए कहा जाए, उसे आप क्लिक कर दीजिए। क्लिक करते ही देखिए ऐसा फॉर्म आपके पास नज़र आने लगेगा। इस फॉर्म को आपको डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करके फ़ोटो चिपकाने के लिए कहा गया है। दावाकर्ता अपना फ़ोटो चिपकाएंगे, फ़ोटो के ऊपर साइन करेंगे। उसके बाद नीचे की तरफ एक और साइन करने के लिए कहा गया है, इसे भी साइन किया जाएगा। साइन करके इस फॉर्म को पूरा करना है। फॉर्म को पूरा करके फिर इसको अपलोड कर देना है। जब आपका फॉर्म डाउनलोड हो जाए तो उसे आप अच्छी तरह से चेक कर लेंगे कि उसमें दिया गया नाम, आपका बैंक अकाउंट और आपके सारे दस्तावेज और उससे संबंधित अकाउंट्स नंबर वगैरह वगैरह सब सही है कि नहीं। अगर सही ना हो तो आप इसको दोबारा से जाके सही कर सकते हैं। तो आप अपने वेबसाइट पे चले आए। वेबसाइट पे देखिएगा दोबारा से लॉगिन करना होगा। लॉगिन के लिए आपके पास काफ़ी समय रहेगा, 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन। आप जब मर्जी इसको लॉगिन करके ये सारा डॉक्यूमेंट्स दोबारा से अपलोड कर सकते हैं। जैसे ही आप लॉगिन करके फिर से आप इस वेबसाइट पे आएंगे तो आपको वहीं पहुंचा देगा ये वेबसाइट जहां तक आपने अपना काम करके छोड़ा हुआ था। जैसे ही आप वहां पहुंचेंगे आपको आपका PDF अपलोड करने के लिए कहा जाएगा। जैसे ही PDF अपलोड करने के लिए कहा जाए आप वहीं पर अपना PDF अपलोड कर दें। अपलोड करते वक्त आपको एक ध्यान रखना है कि अगर आपका जमा राशि 50,000 से ज़्यादा है तो आपको पैन कार्ड की भी ज़रूरत पड़ेगी।